रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिवाली से पहले खराब हुई आबोहवा, यूपी के कई जिलों में धुआं और धुंध छाया हुआ है। एनसीआर इलाके का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित, नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ गया है। तो लगातार जो आबोहवा है एनसीआर की, वो दूषित होती जा रही है। दिवाली से पहले ही आबोहवा खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है और फिर नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। तो लगातार जो प्रदूषण है उसके बढ़ने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में धुंध की मोटी चादर आसमान में देखी जा सकती है। जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। यहाँ पर लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि सुबह सवेरे जब लोग निकलते हैं अपने घरों से, ऐसे में उन्हें बहुत सावधान होकर गाड़ी चलानी पड़ती है और सफ़र करना पड़ता है। क्योंकि अगर इस धुंध में तेज़ गाड़ी चलाई जाएगी या फिर ज़रा भी स्पीड होगी तो हादसा होने का भी खतरा लगातार बना रहता है। क्योंकि सामने धुंध अगर होगी, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होगी, तो ऐसे में हादसा होने की संभावना बनी रहती है। यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये धुंध की मोटी चादर देखी जा रही है। एनसीआर इलाके का प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आबोहवा खराब हो रही है। जो हवा है वो दूषित हो रही है। जहरीली हवा, जहरीली सांस लेने को लोग जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हैं। तो ऐसे में बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लोगों को ऐसे माहौल में गले में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, ये सभी दिक्कतें आ रही हैं। तो एनसीआर इलाके का प्रदूषण स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें गाजियाबाद आप देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। गाजियाबाद की आबोहवा इतनी ज़्यादा खराब है कि वो लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा नोएडा में भी आबोहवा खराब हो रही है, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में दीपावली से पहले ही जिस तरह आबोहवा एनसीआर की खराब हुई है, यूपी के कई जिलों में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण देखा जा रहा है, उसके बाद अपने आप में परेशान कर देने वाला है। क्योंकि अभी देखिए दीपावली है, दीपावली पर जब पटाखे जलाए जाएंगे तो ये प्रदूषण जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर ये प्रदूषण बढ़ा तो वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा होगा, काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत इससे होगी। यूपी के कई जिलों में धुंध छाई हुई है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे धुंध की ये मोटी चादर आसमानों में देखने को मिलती है। लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन की शिकायत भी है और साथ ही साथ गले में दर्द की शिकायत भी इस जहरीली हवा में सांस लेने से लोगों की ओर से की जा रही है। जो अस्पताल हैं, इसी शिकायत को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो आबोहवा जैसे ही खराब होती चली जा रही है, वैसे वैसे मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ने की संभावना है। और क्योंकि धुंध की मोटी चादर आसमान में छाई हुई है, तो हादसों की भी संभावना कहीं ना कहीं बनी रहती है। ऐसे में इस माहौल में लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में लोग जब तक ज़रूरी ना हो तब तक अपने घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि जल्द ही अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरह बढ़ता चला गया, AQI नहीं सुधरा, तो जल्द ही छोटे बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों को लेकर भी सोच विचार किया जाएगा। हालांकि बुजुर्गों को भी यही कहा जा रहा है कि वो जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकले। हालांकि एक समस्याएं उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने नौकरी के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। और मेरे साथ गाजियाबाद से अनिल चौधरी और नोएडा से महेंद्र माही संवाददाता जुड़ गए हैं। उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, क्या हालात दोनों जगहों पर बने हुए हैं। सबसे पहले गाजियाबाद चलते हैं। गाजियाबाद से मेरे साथ अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, क्योंकि गाजियाबाद में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा जा रहा है, प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है, ऐसे में क्या कुछ माहौल इस वक्त वहां पर देखा जा रहा है? किस तरह से लोग ऐसी सिचुएशन में मैनेज कर रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीते 2 या 3 दिन के जो हालात थे उसमें थोड़ा सा सुधार आज जरूर देखा गया है। क्योंकि बीते 2 दिन की बात करें तो 400 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो दिल्ली से सटा हुआ लोनी का इलाका गाजियाबाद का, वहां पर देखा गया था, दर्ज किया गया था। पर आज की अगर बात करें तो आज थोड़ी सी राहत है। गाजियाबाद के ऑल ओवर
जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 228 फिलहाल का दर्ज किया गया है, वो भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। लोगों की सांसें घुट रही हैं इस जहरीली हवा से। तो लोग चाहते हैं कि कैसे भी कोई ना कोई ऐसा कदम सरकार और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उठाए। पर जो अधिकारी हैं वो अपनी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। जो आम जनता है वो इस जहरीली हवा को इनहेल करने के लिए मजबूर है। तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरीके से जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वहां पर आप देखेंगे किस तरीके से जो है धुंध सी छाई हुई है और एकदम चारों तरफ जो है हल्का हल्का धुआं और जो जो इमारत दिख रही है आपको ये भी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही। ये कोई कोहरा नहीं है, ये क्योंकि धूप निकली हुई है, कोई कोहरा नहीं है, ये वो धुंध की चादर है, ये वो काला धुआं है जो आम जनता की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। इनकी तरफ से कहा गया है यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। लोगों को काम करने की जरूरत है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है पर आम जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा। इंडिया न्यूज की टीम सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर लगातार लोगों को अवेयर कर रही है किस तरीके से लोग बचें और कौन सा क्षेत्र ज्यादा पॉल्यूटेड है। हम लगातार अपने दर्शकों को समझा रहे हैं यदि जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा है और आपको हवा बेहद खराब है तो वहां मास्क लगाकर ही आप घर से बाहर निकलें और जरूरी काम हो तो ही उस एरिया में जाएं। इस तरीके के एडवाइस बिल्कुल बिल्कुल अनिल, क्योंकि आप लोग भी ग्राउंड जीरो से लगातार दर्शकों तक अपडेट साझा कर रहे हैं, एक एक जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं। एक्यूआई किस तरह से बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण किस तरह से फैलता जा रहा है, ये हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों के लिए भी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशंस लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लौटती हूँ अनिल आपके पास। महेंद्र माही मेरे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं, एक्यूआई वहां का कितना है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जब जब पॉल्यूशन का जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर का। तो ऐसे में हर साल का ये एक तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोगों पे जुल्म होता है कि अक्टूबर के महीने से ही लगातार जो पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ता जाता है और उसके बाद लगातार जो एक्यूआई है कभी 300 कभी 350 400 तक 500 तक पहुंच जाता है, जो कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक श्रेणी में दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो वायु प्रदूषण इनहेल कर रहे हैं। अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 230 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वो 250 से लेकर 260 दर्ज किया गया है और नोएडा एक्सटेंशन की बात करें तो 260 वहां दर्ज किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे जनपद की बात करें तो जो वायु प्रदूषण है बहुत ज्यादा बद से बदतर की श्रेणी में पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा इस वायु प्रदूषण का कोई शिकार हो रहा है तो मासूम बच्चे जो सुबह के वक्त स्कूल जाते हैं, घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जिनको पहले से ही कई बीमारियां होती है, खासकर अस्थमा के जो मरीज हैं या जिनको सांस लेने में तकलीफ है, जिनको दिल की कोई बीमारी है, उनको सबसे ज्यादा इस जहरीली हवा से परेशानी होती है। और ये इस साल का नहीं है, 2024 का नहीं है, ये 2000 अगर बात करें पिछले कई सालों से लगातार दिल्ली एनसीआर में जो है पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तमाम जो अधिकारी, तमाम जो संगठन, एनजीटी की बात करें, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बात करें, सांसद विधायक की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, क्योंकि सारे जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर सब दिल्ली और एनसीआर के आसपास में रहते हैं, उसके बावजूद भी सोचिए ये एक तरीके से कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों पे एक श्राप है। बिल्कुल, क्योंकि आबोहवा बहुत ज्यादा जहरीली होती जा रही है, ऐसे में लोगों को खासा ख्याल रखना अपना बहुत ज्यादा जरूरी है। महेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से अकरम खान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अकरम, ग्रेटर नोएडा के क्या हालात हैं, वहां पर एक्यूआई किस तरह से है? क्या जब लोग सुबह घरों से बाहर निकलते हैं धुंध की वो मोटी चादर उन्हें नजर आती है, पर जो प्रदूषण का स्तर है वहां पर भी बढ़ता हुआ देखा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगभग 300 से पार पहुंच चुका है, जो कि अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और इसी को लेकर तमाम तरीके के जो सावधानियां वो बरती जा रही हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर पार्क है, पार्क में भी टहलने में जब लोग आते हैं तो हमने अभी उनसे बात की थी तो उनका कहना था कि बेहद क्वालिटी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब हो रहा है और इसकी वजह से आंखों में जलन, और जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो दिवाली से पहले लेकर पहले यहाँ पर जितने सेक्टर हैं और चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, वहां पर एओ ने और जो आरडब्ल्यू अध्यक्ष है उन्होंने मिलकर
लोगों से ये अपील की है कि वो सेक्टरों में और आसपास के इलाकों में अब इस बार पटाखे नहीं जलाएं, जिससे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स और खतरनाक स्थिति में पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर जो नियम है उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको लेकर अब बहुत तेजी से टीमें गठित की गई हैं प्रदूषण विभाग की तरफ से, और वो लगातार छापेमारी कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में 13 जगह पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद 7 लाख से भी ज्यादा का जो जुर्माना था बिल्कुल वो लगाया अकरम, गया क्योंकि था। जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद उसका सीधा असर लोगों पर पड़ रहा है। घरों से बाहर लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। इंडिया न्यूज की ओर से भी यही अपील की जा रही है कि लोग अपना खासा ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें ऐसे वातावरण में, ऐसे इन्वायरमेंट में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और दीपावली से पहले जिस तरह से आबोहवा लगातार खराब हो रही है, उसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई देखी जा रही है, खास तौर पर जो दिल के मरीज हैं, जो कि अस्थमा के मरीज हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि इस तरह अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, ऐसे इस बीमारी से ग्रसित लोग अगर अपने घरों से बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसे में उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हानिकारक है।